डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से भरा नामांकन, नागपुर में किया रोड शो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला से दाखिल किया अपना नामांकन। चंपाई सोरेन ने कहा, जीत तय, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। यहां के आदिवासी, गरीबों और दलितों को न्याय सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जर्मन चांसलर आलोक स्लोज ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। महाराजगंज को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए गए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान उपचुनाव पर कहा, उपचुनाव में जनता बीजेपी को आईना दिखाएगी। महाराष्ट्र उपचुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गठबंधन की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसानी से हो गया है, जीत हमारी निश्चित है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं, समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे, हमारे लिए आरक्षण पहला मुद्दा है। बिहार उपचुनाव पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है, एनडीए का चारों सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने नया उदाहरण पेश किया, पटना की जेल में बैठे सुभाष यादव को कोडरमा से टिकट देकर भद्दा मजाक किया। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा कृषि आधारित राज्य है, अगर हमने अब किसानों की मदद नहीं की तो उन्हें एमएसपी नहीं दी जाएगी, वो कर्ज में डूब जाएंगे। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने शिगांव उपचुनाव पर कहा, कर्नाटक सरकार जनविरोधी सरकार है, इस सरकार से कोई काम नहीं किए गए। अखिलेश यादव ने कहा, करहल की जनता तेज प्रताप के पक्ष में है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। जेएमएम उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी, चौथी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष, सीएम सैनी ने दी बधाई। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगह घरों में घुसा पानी, हुआ नुकसान। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा, चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। चक्रवात दाना का दिखा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधियां भी चली। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल्स फेल, हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली में लव जिहाद का मामला, 7 महीने की गर्भवती युवती की जिहादी ने बेरहमी से की हत्या, युवती की हत्या कर शव जो है मदीना में दफनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण पर जारी किया एडवाइजरी, कहा, बाहर खेलने और व्यायाम पर लगाएं रोक। दिल्ली में आज फिर से AQI का बुरा हाल, हवा से लेकर पानी तक में घुला जहर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। बंद कर दी मॉर्निंग वॉक, घर में रहकर ही बेहतर रहना होगा, दिल्ली की जहरीली हवा पर बोले CGI। गैस का चैम्बर बनने की ओर दिल्ली, आनंद विहार में AQI 400 के पार।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई डुबकी, स्किन पर रैशेस, खुजली और सांस लेने में हुई दिक्कत, पहुंचे अस्पताल। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मांगा राज्य का दर्जा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नितिन गडकरी ने शेयर किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की आई दूसरी लिस्ट, उमाशंकर का टिकट कटा, आलमगीर की जगह निषद को मिला मौका। दिवाली छठ पर सीएम योगी का पूरे यूपी को तोहफा, 18 दिन 24 घंटे रहेगी बिजली। पंजाब सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, अब प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी नेता निशिकांत पाटिल और संजय काका अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। कश्मीर में सेना वाहन पर आतंकी हमला, 3 जवान का बलिदान, पोर्टर 2 की भी मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के होने की आशंका। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले की पीएफएफ ने ली जिम्मेदारी, 3 जवानों का बलिदान, 1 घायल। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन के 2 डिब्बे। 85 विमानों में फिर बम की धमकी, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20, साकासा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, लिस्ट में 48 नाम शामिल, नागपुर दक्षिण पश्चिम से प्रफुल्ल गुड़देर मैदान में। छतरपुर में कांग्रेस विधायक के पीएसओ के साथ मारपीट, शराब के नशे में था आरोपी। दिल्ली में संविदा कर्मियों को राहत, सीएम आतिशी ने कहा निकाले गए लोगों को मिलेगी नौकरी। इस बार बेहद खास होगा दीपोत्सव, 55 घाटों पर जलेंगे 28 लाख दिए, जगमगा उठेगी रामनगरी अयोध्या। बिहार में यूनिवर्सिटी के चैंबर में घुसकर पत्नी ने प्रोफेसर पति को पीटा, जिस फ्लैट में रहती है पति ने उसे बेचा। अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग, एसआरएस स्कूल की मिनी बस पर बदमाशों ने की फायरिंग। दिल्ली में चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, मोबाइल शोरूम में की थी चोरी, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली के साल्ट क्षेत्र में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। नोएडा में लुटेरों का आतंक, बाजार जा रहे पति पत्नी से लूटी चैन, कई जगहों पर बनाया लोगों को निशाना। एक बार फिर नोएडा की सोसाइटी में कुत्ते पर छिड़ा संग्राम, युवती ने बुजुर्ग को मारा तमाचा। झांसी में मजदूरी से मना करने पर सिर के काटे बाल, वीडियो हुआ वायरल, मजदूरी से मना करने पर दबंगों ने व्यक्ति को पीटा। आगरा में दर्जी अश्लील हरकत, नाप के बहाने महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर कपड़े खींचने का आरोप। हापुड़ में थाने से पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चोर फरार, पानी पीने के बहाने चकमा देकर भागा। झांसी में एक दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। गाजीपुर में दबंगों ने ऑटो चालक को मारी गोली, 6 राउंड की फायरिंग में लगी 2 गोलियां। रायबरेली में आईटीआई परिसर में सोलर सिस्टम में लगी आग, 2 घंटे तक जूझते रहे दमकल विभाग की टीम। आगरा में दिवाली से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 750 किलो नकली खोआ बरामद किया। अमेठी में सवारियों से भरी प्राइवेट बस में अचानक लगी आग, बस में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में उत्तरकाशी बंद, 26 अक्टूबर को हिंदू जागृति सनातन संगठन करेगा आक्रोश प्रदर्शन। लाठीचार्ज की घटना पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई, कहा लाठीचार्ज केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य का हिस्सा।
रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का किया निरीक्षण। पर्यटन बढ़ावे के लिए पर्यटन विभाग की खास पहल, विकसित किया जा रहा है नए तरीके का एस्ट्रो टूरिज्म।